शांति। आज 21 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा जी ने कहा कि मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करके पहले हमें स्वयं को परिवर्तन करना होता है। बाबा का बच्चा बन गए, ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार पर संपूर्ण परिवर्तन तो अंत तक होगा, पर परिवर्तन तो आता ही है। जैसे सुबह उठने का, जल्दी स्नान करने का, शुद्ध भोग लेने का, मनसा वाचा कर्मणा, यानी बोल हमारे बदल जाते हैं, चाल बदल जाती है थोड़े समय में। ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को बदलते हैं। कईयों में ज्यादा बुराइयां होती हैं, उनका तो सबको दिखाई दे जाता है। पर कुछ आत्माएं पहले से ही बहुत सिंपल सादी होती हैं, तो उनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं नजर आता, पर फिर भी परिवर्तन तो होता ही है। तो फिर जब हम अपने आप को एक स्थिति में स्थित कर लें, बहुत शक्तिशाली स्थिति की बात नहीं हो रही अंत वाली, अ, अपना परिवर्तन करके कि प्रभाव पड़े हमारी बात का, क्योंकि थोड़ी शक्तियां तो चाहिए होती है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि माताओं बहनों को अपने पियर घर और ससुर घर दोनों का, कुलों का उद्धार करना है। और हम आत्मा भाइयों को भी, चाहे हम ऑफिस में जॉब करते हैं, चाहे हम दुकानदारी करते हैं अपने, चाहे वो कस्टमर्स हैं, अगर रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो किसी ना किसी तरीके से मैसेज देना होता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो भी सगे संबंधी, परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त, आस पड़ोस, कोई भी जानकार, चाहे हम मोबाइल के द्वारा करें, चाहे मिल के करें, सभी को इस बेहद के कल्याणकारी रास्ते के लिए बताना है। हमारा बाबा आ गया है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है, इससे अवगत कराना है। कोई ये ओलमा अंत तक ना दे, उल्हाना ना दे अंत में, कि आपने तो हमें बताया ही नहीं। हमारे जीवन में जो खुशियां आई हैं, परिवर्तन आया है, वो सभी आत्माओं के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाओं द्वारा सभी को बताना भी है। और कोई चले ना चले, इसके लिए फोर्स नहीं करना कभी भी। हमारा मकसद हमेशा एक ही है, बाबा का मैसेज दिया, शुभकामनाएं शुभ भावनाएं दी लगातार, बस हम अपनी इच्छा प्रकट करें कि तुम्हें तो चलना ही है। कई बार क्या होता है, जो बहुत क्लोज यार दोस्त होते हैं, सखियां होती हैं, तो हम उनके ऊपर प्रेशर डालने लग जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। कभी भी ज्ञान में इस तरीके का प्रेशर डालना या इस तरीके की दबाव डालना रॉन्ग है। बीज बोया जाता है और उसके बाद भूल जाना है। हमारे कुल की आत्मा होगी, आज नहीं तो कल आएंगी ही आएंगी, एक कायदा है, नियम है। और हमारे कुल की नहीं है तो वो कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सी आत्मा कब की है। फिर बाबा ने कहा, सुख चैन प्राप्त करने की विधि एक ही है, हम सभी जान गए, सिर्फ सिर्फ पवित्रता। एक पवित्रता ही है जिससे सदा सुख चैन शांति प्रेम आनंद। पवित्रता आधार है, फाउंडेशन है, जननी है। जैसे गीता, ज्ञान शास्त्र, सब शास्त्रों का क्या है, माता पिता। भारत क्या है, ये भारत खंड भूमि पूरे विश्व की माँ है, कहते हैं ना भारत माता, अविनाशी खंड। ऐसे ही पवित्रता ही सारे गुण शक्तियों की जननी है, माँ है। पवित्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब हम किसी साधु सन्यासी महात्माओं के पास पहले जाते थे, कहते थे ना, बड़ी शांति का अनुभव होता है, बड़ी खुशी की फीलिंग आती है। तो उन्होंने पवित्रता भी धारण की होती है और तपस्या भी की होती है। तो उससे वायुमंडल वाइब्रेशंस और उन आत्माओं की शक्तियों से हमें उस, क्योंकि
पवित्र मार्ग में रहने वाले तो अपवित्र होते हैं, उस पवित्रता की अनुभूति होती है। तो वो शांति और सुख की अनुभूति तो होती है, पर कारण समझ में नहीं आता था कि इसका कारण पवित्रता है। बाबा ने कहा कि कोई बात अगर करे ना विकारों की, कि भाई विकारों में नहीं जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, तो बाबा ने आज साफ साफ कहा कि भाई तुम देवी देवताओं की नहीं मानते क्या? लक्ष्मी नारायण जी को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये तो गायन है, भक्ति में गायन है। तो संपूर्ण निर्विकारी का क्या मतलब है? संपूर्ण पावन है। तो इस पॉइंट को बड़े प्रेम से समझाना है, किसी को बुरा ना लगे। कोई भी बात इस तरीके से समझानी है, बड़े प्रेम से, सहजता से, युक्ति युक्त। तो जैसे ही हम प्रवृत्ति मार्ग में भी सबने अनुभव किया कि बाबा के ज्ञान में चलते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, तो जीवन बदल जाता है। अगर बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाते हैं तो हर क्षण दिवाली का महसूस होता है, हर क्षण उमंग उत्साह खुशी बनी रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगता है। 63 जन्मों का बोझा है तो जरूर कुछ ना कुछ बातें आएंगी। और अगर हम बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो कर रहे हैं तो माया फुल फोर्स से हमारा विरोध करेगी। पर अगर संपूर्ण श्रीमत का पालन है तो हमारे पर किसी भी बात का प्रभाव, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, नामुमकिन। फिर बाबा ने आज कहा है कि शांति धाम को और सुख धाम दोनों को याद करना है। तो शांति धाम में आज अपने घर में जाएंगे और बाबा को याद करेंगे, और सुख धाम में अपने लक्ष्य लक्ष्मी नारायण को विजुलाइज करेंगे। ये विजुलाइज करना बहुत अच्छा होता है, इससे उमंग उत्साह बनता है, और वो जो सत्य की दुनिया है और करीब लाने में हम बाबा के सहयोगी भागीदारी बनते हैं। कहते हैं जिस चीज को हम विजुलाइज करते हैं, अपने लक्ष्य को, वो करीब आता है, उसको शक्ति मिलती है, उसको बल मिलता है। क्योंकि हमारे अंदर पवित्रता का बल धारण हो चुका है। तो इस पवित्रता के आधार पर जब जिस चीज को भी विजुलाइज किया जाएगा या जो बोल होंगे, तो वो क्या होंगे? वो सत्य बोल होंगे, शक्तिशाली बोल होंगे। वो विजुलाइजेशन उस चीज को खींचेगी अपनी तरफ। तो समझाना है, कई लोग जंगल जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें वहां तो शांति की महसूस तो होती है। मतलब होती है, पर क्या परमानेंट होती है? जितना समय आप वहां रहे उसी समय तो हुई ना। पर जब हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, तो मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा अपना घर है, मेरे पिता शांति के सागर हैं। फिर किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा सदा ही शांति का ही और सुख का ही अनुभव करूंगी। तो पवित्रता से अपने आप ही, भौतिक सुख की बात नहीं है, आत्मिक सुख शांति वो सदा ही बनी रहती है, उसको कोई छीन थोड़ी सकता है। फिर बाबा ने आज भौतिक धन की भी बात कही। बाबा ने बताया कि ये जो ज्ञान रतन है, ये हमारे को अविनाशी धन देते हैं। जो वो धन दौलत है, अगले 21 जन्मों के लिए जब सब बच्चों की प्रारब्ध बन जाती है, तो उसको कोई कम ज्यादा थोड़ी होते हैं। वो तो हर जन्म में उनको मिलना ही मिलना है। जो देवी देवताओं में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो 21 जन्म रॉयल फैमिली में ही आएंगे। राम सीता जी सतयुग में हमेशा साहूकार बनेंगे, और फिर त्रेता में महाराजा महारानी भी, राजा रानी भी बनेंगे और रॉयल फैमिली में रहेंगे। प्रजा के पास भी कोई धन की कमी थोड़ी होगी, कोई दुख थोड़ी होगा। तो कितने वंडरफुल ये ज्ञान रत्न है, क्योंकि इसी से वो प्राप्ति होती है हमको। तो इन ज्ञान रत्नों से हमें 21 जन्मों की अविनाशी धन दौलत प्राप्त होती है, जो कि क्षण भंगुर नहीं है। फिर द्वापर और कलयुग में हमें
हर जन्म में वो कमानी पड़ती है, वो अविनाशी नहीं होती है। उसका हर जन्म में ही विनाश हो जाता है। क्योंकि 63 जन्मों में तो कई जन्म तो हमारे बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, हर आत्मा के इक्वल तो होते नहीं है। और कई जन्मों में गरीब होते हैं और फिर बाद में पैसा धन कमाते हैं। और फिर हर जन्म में ही धन कमाना है, हर जन्म में ही पढ़ाई पढ़नी है। और ये जो ज्ञान रतन है, ये अद्भुत शक्तियां हमें द्वापर और कलयुग में सदमार्ग पर चलने के लिए बुद्धि प्रदान करती हैं। हमारी सद्बुद्धि बनी रहती है कि हम भक्ति भी करें, अच्छे सत्कर्म करें। सतयुग त्रेता में तो सब कुछ प्रारब्ध ही भोग रहे हैं, और द्वापर कलयुग में तो चाहिए ना कि साफ मन हो, स्वच्छ बुद्धि हो, विशाल बुद्धि हो, ये बुद्धि हमारे काम आए। तो आज जो हम बाबा से प्रारब्ध लेते हैं, ये ज्ञान रतन धारण करते हैं, दैवी गुण शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो वो बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहती है। बाबा ने बताया ना अनेक मुरलियों में कि सबसे बड़े भक्त कौन है, हम बाबा के बच्चे ही हो। तो हम जो बु- भक्ति करेंगे तो हमारी सद्बुद्धि बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, विकर्म कम होंगे ना फिर हमसे। तो इन ज्ञान रत्नों से हमारी अविनाशी प्राप्तियां हैं। तो मैं ज्ञान सागर, मेरे पिता से, मेरे टीचर जी से, इन ज्ञान रत्नों से आत्मा भरपूर हो रही हूँ। हमेशा याद रखना है अपने टीचर को, अपने पिता को, सदगुरु जी को। बार बार दिन में जितनी बार हो सके धन्यवाद करते रहना है, प्यारे बाबा का, प्यारे टीचर का, प्यारे सदगुरु का, जो हमारी पूरे 84 जन्मों के प्रारब्ध बना रहे हैं। ठीक है, द्वापर कलयुग की प्रारब्ध उन जन्मों के अनुसार बनती है, पर ये कमाई, ये वरदान अविनाशी है, ये कमाई अविनाशी है, ये जो सद्बुद्धि है ये अविनाशी है। तो इस वक्त जितनी बाबा से शक्तियां ले सकते हैं परम धाम में जाकर, स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, उतनी लेनी है। फिर आज सदगुरु जी ने वरदान दिया, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक, उसकी जो संपत्ति है वो है ज्ञान गुण और शक्तियां। इन्हीं के आधार पे तो हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं ना। तो जो हम इन जब सर्व संपत्तियों से संपन्न है, तो वो ही सदा संतुष्ट है। क्योंकि जब ये मिल गई तो फिर हमें इन भौतिक चीजों की तो जरूरत ही नहीं लगती कभी कभी। सिर्फ जितनी जरूरत की चीजें होंगी वही समझ में आएंगी, और वो इच्छा नहीं होएगी। जब आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, इन ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हो जाएगी, तो इच्छा मात्र में विद्या। तात्पर्य, इच्छा क्या होती है यही नहीं पता, कोई इच्छा ही उत्पन्न ना हो, ना स्थूल ना सूक्ष्म। हाँ, ज्ञान से रिलेटेड जरूर है, विश्व कल्याण के प्रति, दूसरी आत्माओं के प्रति बेहद का कल्याण हो, वो अच्छी इच्छाएं, शुद्ध इच्छाएं, ये सत्कर्म करो। पर पर्सनल स्वार्थ के निहित, या इतने कपड़े ले लें, ऐसे सुंदर मोबाइल ले लें, ऐसा सुंदर घर कर लें, ये आज खाने को बना लें, आज ये कर लें, या कोई भी इच्छा, आज घूमने चले जाएं, ये जो स्वयं प्रति इच्छाएं होती हैं, ये समाप्त हो जाती है। अनेकों अनेक इच्छाएं हैं, गिनती नहीं है। तो जब हम इन गुण शक्तियों से भरपूर होंगे, सदा संतुष्ट होंगे, सदा इस इच्छा मात्र में अविद्या होंगे, तो हम देने वाले दाता स्वतः ही बन जाएंगे। फिर हमेशा देने की इच्छा होगी कि सबको देता जाऊं देता जाऊं। तो क्या देना होगी? शुभ भावना, शुभकामना। देवता क्या होते हैं? देने वाले। तो बाबा ने कहा कि वे अखंड सुख शांति स्वराज्य के अधिकारी बन जाते हैं। अखंड कभी खंडित नहीं हो सकती। इस संगम युग की बात कर रहे हैं, सत्युग त्रेता की नहीं। सत्युग त्रेता में तो हमारी प्रारब्ध है ही अखंड। पर जब हम यहाँ पे उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमेशा अखंड स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। मुझ आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं। सदा संतुष्ट रहे।
अखंड सुख शांति का अनुभव करने वाली आप दिव्यवान संपत्तिवान आत्मा भाई हैं। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।